जय श्री कृष्ण मित्रों। जीवन में कभी किसी की मदद करके यह अहंकार मत करना कि आप उसे कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। यह भी संभव है कि ईश्वर ने आपको केवल एक माध्यम बनाया हो किसी के कष्ट दूर करने के लिए। जो हाथ देने के लिए सक्षम है वो केवल भाग्य से नहीं, पूर्व जन्मों के पुण्य से भी है। नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धा से युक्त होकर के मेरे बताए रास्ते पर चलता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने बड़े प्रेम और धैर्य के साथ अर्जुन को ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए यह समझाया कि तुम इन दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हो, लेकिन जीवन में कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में तुम अकर्मा नहीं रह सकते, अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके मोह को त्याग कर कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा, क्योंकि यही जीवन का धर्म है और यही आत्मा का उत्थान। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि भगवान कब, क्यों और किस रूप में इस धरती पर आते हैं। हम यह भी जानेंगे कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और यह ज्ञान जीवन में क्यों आवश्यक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इस दिव्य ज्ञान की ओर, जो हमारे भीतर नई रोशनी भर देगा और आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान दिलाएगा। भगवत गीता के चौथे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा में हम प्रवेश करते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विश्वास को और भी गहरा और दृढ़ बनाने के लिए अपने द्वारा दिए जा रहे दिव्य ज्ञान की आदि मूल कथा का उद्घाटन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पार्थ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र भी हो और मेरे प्रिय भक्त भी, इसलिए मैं तुम्हें इस योग का परम रहस्य बता रहा हूं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वही शाश्वत विज्ञान है जिसे मैंने समय के प्रारंभ में सूर्य देव को उपदेशित किया था। फिर वे बताते हैं कि यही दिव्य ज्ञान एक अविच्छिन्न परंपरा के रूप में आर्षियों और राजर्षियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने न केवल इसे आत्मसात किया बल्कि इसे अपने जीवन में पूर्णतः उतारा। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सहज रूप से पूछ बैठते हैं, भगवन, आपने तो अभी जन्म लिया है और सूर्यदेव तो अति प्राचीन हैं, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन के इस संदेह का समाधान करते हुए अपने अवतरण के दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों अनेक जन्मों से इस संसार में आते रहे हैं। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अपने जन्मों की स्मृति नहीं है और मुझे है। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, परंतु जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ाव होता है, तब तब मैं अपनी योग माया शक्ति से इस धरती पर प्रकट होता हूं। भगवान कहते हैं कि उनका जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। वे इस माया से परे हैं और उनके कार्यकलाप संसार के सामान्य जीवों की तरह नहीं होते। और जब कोई भक्त इस रहस्य को हृदय से जान लेता है कि भगवान का जन्म, उनका अवतरण, उनका कार्य सब कुछ दिव्य है, और वह पूर्ण श्रद्धा से उनकी भक्ति में लग जाता है, तो वह उसी परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह न कभी इस संसार में लौटता है, न जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ता है।
वे बताते हैं कि जब कर्म रूपी यज्ञ को उचित ज्ञान और शुद्ध भावना के साथ अर्पित किया जाता है तो उसका शेष भाग अमृत के समान हो जाता है, और जब कोई भक्त उस अमृत रूपी फल का पान करता है तो वह अपने भीतर की सारी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। यह कोई साधारण परिणाम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का परम उपाय है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि चाहे कोई सबसे बड़ा पापी ही क्यों न हो, यदि वह इस शाश्वत ज्ञान की नाव पर सवार हो जाए तो वह भी इस भौतिक दुखों से भरे संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। यही ज्ञान मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर परम सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन यह दिव्य ज्ञान किसी भी साधारण माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान केवल एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु से ही ग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसे गुरु से जिसने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, जो ज्ञान में स्थित हो और जो मार्गदर्शन के योग्य हो। गुरु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि वह अपने हृदय में उत्पन्न हुए समस्त संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट डाले। वे उसे प्रेरित करते हैं, अब उठो अर्जुन और एक सच्चे योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण प्रथम श्लोक में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत वट। अर्थात मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो ज्ञान वह उसे दे रहे हैं वह कोई नया या मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि यह वही शाश्वत और दिव्य ज्ञान है जो आदिकाल से एक पवित्र परंपरा के माध्यम से चलता आ रहा है। वे इस प्रकार इस ज्ञान की विश्वसनीयता, गहराई और महत्व को स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि जिस ज्ञान के माध्यम से वे उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं वह कोई नवीन या मनगढ़ंत विचार नहीं है, बल्कि यह वही प्राचीन और शाश्वत ज्ञान योग है जिसे उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को उपदेशित किया था। सूर्यदेव ने इस ज्ञान को प्रथम मानव मनु को सौंपा और मनु ने आगे चलकर इसे सूर्यवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु को बताया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि इस भौतिक जगत की प्रकृति ही ऐसी है कि समय के साथ यह पवित्र ज्ञान परंपरा क्षीण हो गई और धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। इसलिए आज उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को वे पुनः अर्जुन के समक्ष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय मित्र और सच्चे भक्त हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह दिव्य ज्ञान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए हृदय में श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल एक मित्र के रूप में स्वीकार किया, बल्कि एक परम आराध्य के रूप में भी पूजा। इसलिए भगवान ने उसे इस अमूल्य ज्ञान का अधिकारी बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र और भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह योग का परम रहस्य बता रहा हूं। यह श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है जिसे कोई भी केवल बुद्धि से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से ही आत्मसात कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य बातों को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है। वह आश्चर्य और जिज्ञासा से भरकर भगवान से पूछते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद विजानिया त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्थात, हे कृष्ण, आपका जन्म तो सूर्यदेव विवस्वान के बहुत बाद हुआ है, फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने प्रारंभ में उन्हें यह ज्ञान दिया था।
अर्जुन इस बात से चिंतित और भ्रमित हो जाते हैं कि श्री कृष्ण, जो इस समय उनके समक्ष एक मानव रूप में उपस्थित हैं, वे कैसे सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए सूर्य देवता को यह शाश्वत ज्ञान दे सकते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की असंगति प्रतीत होती है, क्योंकि सूर्य देव का अस्तित्व तो सृष्टि के आदिकाल से ही माना जाता है, जबकि श्री कृष्ण का जन्म तो अभी हाल ही में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ है। अर्जुन का यह संशय स्वाभाविक है, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अभी तक केवल एक मित्र, एक सारथी और एक महापुरुष के रूप में ही देख रहे थे। परंतु जब श्री कृष्ण ने स्वयं को उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का स्रोत बताया, तो अर्जुन उसे सत्यापित करना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण अत्यंत गंभीरता और करुणा के साथ अर्जुन से कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि तुम्हें उन जन्मों का स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। यहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का रहस्य प्रकट करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि भले ही वे इस संसार में मानव रूप में उपस्थित हों, लेकिन उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वे अजन्मा, अविनाशी और सर्वज्ञ हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए योग माया के माध्यम से प्रकट होते हैं। उनका जन्म, कर्म और स्वरूप सभी दिव्य हैं, भौतिक नियमों से परे। जीवात्मा और परमात्मा में यद्यपि कुछ समानताएं हैं, फिर भी दोनों के बीच अनेकों गहरे भेद हैं। दोनों ही सच्चित आनंद स्वरूप हैं, अर्थात अस्तित्व, चेतना और आनंद के स्वरूप में स्थित। फिर भी उनका स्वरूप और सामर्थ्य पूर्णतः भिन्न है। भगवान सर्वव्यापक हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हर कण में, हर जीव में, जबकि आत्मा केवल एक सीमित शरीर के भीतर विद्यमान रहती है। भगवान की उपस्थिति अनंत है, पर आत्मा की उपस्थिति सीमित। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वहीं आत्मा स्वयं को भी माया के बंधनों से मुक्त नहीं कर सकती, जब तक कि उसे भगवान की कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त न हो। भगवान सृष्टि के नियमों के स्वामी और निर्माता हैं, जबकि आत्मा उन नियमों के अधीन रहती है। भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के नियंता और संचालक हैं, जबकि आत्मा उनके द्वारा निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार अपना कर्म करती है। भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का पूर्ण ज्ञान है, लेकिन जीवात्मा का ज्ञान सीमित होता है। वह किसी एक विषय को भी पूर्णता से नहीं जान पाती। श्री कृष्ण इन गूढ़ भेदों को स्पष्ट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि मैं इस संसार में अनेकों बार अवतरित होता हूं, फिर भी मैं सदैव सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी रहता हूं। मेरा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़कर अपने पिछले जन्मों को भूल जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि वह नियत और शुद्ध आचरण है जो मानव आत्मा को आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। और जब यह धर्म समाज से हटने लगता है, जब मानव मूल्य, मर्यादा और सत्य से विमुख हो जाता है, तब वह आचरण अधर्म कहलाता है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब स्वयं भगवान, जो सृष्टि के मूल कारण हैं, अवतार रूप में प्रकट होते हैं, ताकि अधर्म का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना कर सकें। यही प्रक्रिया भगवान के अवतरण की होती है।
भगवान श्री कृष्ण इस अवतरण के 3 प्रमुख कारण बताते हैं। 1, दुष्टों और अधर्म का नाश करने के लिए। 2, अपने भक्तों के उद्धार के लिए। 3, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भक्त मुझसे प्रेम करता है, उसी प्रकार मैं भी उससे प्रेम करता हूं। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं भी उसी भाव के अनुसार उन्हें फल देता हूं। इस कथन से भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी कृपा और उत्तरदायित्व समान रूप से सभी पर निर्भर करता है। न कोई बड़ा न कोई छोटा, बस श्रद्धा और भक्ति ही वास्तविक संबंध का आधार है। इसके साथ ही भगवान यह भी बताते हैं कि मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार उन्होंने 4 वर्णों की रचना की है। यह सामाजिक व्यवस्था है जो आत्मा के स्वभाव और कर्तव्यों के आधार पर बनी है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि मैं इस समूची व्यवस्था का रचयिता हूं, फिर भी मैं अकर्ता हूं और अविनाशी हूं, क्योंकि मैं उसमें लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने भले ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, फिर भी मैं यह अहंकार नहीं करता कि यह सब मैंने किया है। यही भाव मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। कर्म करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह समझना चाहिए कि सब ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है। जो मनुष्य फल की आशा और सुख दुख की भावना से परे होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति को अपने शरीर का घमंड नहीं होता, जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखता है, वह मनुष्यों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस धरती पर भी प्रसन्न नहीं रह पाता, वह परलोक में भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सच्चे गुरु को पहचाने, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, लालच और मोह का त्याग करे और गुरु की सेवा में रहकर उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे जो आत्मा को अज्ञानता से मुक्त करता है। भगवान उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान मनुष्य के भीतर के सारे अज्ञान को जला देता है। जो मनुष्य निरंतर कर्म करता है और पूरे श्रद्धा भाव से मुझ में लीन रहता है, वही अंततः मुझे प्राप्त कर पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को कर्तापन के भाव से मुक्त होकर ईश्वर को समर्पित कर देता है और तब उसे उसके कर्म कभी बांध नहीं सकते। इसलिए हे अर्जुन, तू भी इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारणा कर यह समझ कि वास्तव में तू कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। अतः जो अज्ञानवश तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से काट दो और पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें मुझ तक ले जाएगा। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में स्थिर करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और उठकर अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, मानवता का पतन होता है और जब नकारात्मक शक्तियां समाज पर हावी होने लगती हैं, तब तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि यदि आपको किसी से कुछ सीखना है, तो सबसे पहले आपके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा, आदर और सम्मान होना चाहिए। सीखने की भावना निस्वार्थ और निर्मल होनी चाहिए। न कोई लालच, न कोई द्वेष, न ही कोई बुरी भावना। ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, यदि हमें उस क्षेत्र में प्रगति करनी है, तो हमें गुरुओं से मार्गदर्शन और शिक्षा लेना अनिवार्य है।
यही ज्ञान हमें इस जीवन में लक्ष्य की ओर और जीवन के बाद परमात्मा की ओर ले जाता है। साथियों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय की यह सरल व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपने इस अध्याय से क्या सीखा? कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अब हम जल्द ही मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की ऐसी ही सरल और भावनाओं से भरपूर व्याख्या के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आत्मा को जागृत रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।